हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जैसा कि डिस्कस किया था व्यापम के सिलेबस के बारे में, क्या उसका सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे और साथ ही मैंने आप लोगों से बताया था कि हम आगे कुछ सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर भी करेंगे इसके लिए, है ना। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आप इतने कम समय में 60 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है उतने समय में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। आज हम लोग कुछ सब्जेक्ट की हम लोग शुरुआत करेंगे। मैंने सबसे पहले सोचा था कि बिल्डिंग मटेरियल से हम लोग स्टार्ट करें, बट बिल्डिंग मटेरियल बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और इजी भी है। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ भी रखा होगा, वो कंप्लीट करना आसान भी है ना। तो इसलिए मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो हम लोगों ने एफएम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम से, या जिसे डिप्लोमा में हम लोग हाइड्रोलिक्स नाम से जानते हैं ना। हाइड्रोलिक्स या फिर कहें एफएम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट्स के, है ना। तो देखिए ये वाली बुक हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस की थी, लास्ट क्लास में भी। यूथ कंपटीशन की बुक है। इसका सेकंड वॉल्यूम मैंने आपको उस दिन दिखाया था, है ना। ये वाला इसका फर्स्ट वाला वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम में दे रखी है। देखिए ये वाला इसका है वॉल्यूम फर्स्ट। जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी एग्ज़ाम इंडिया में अलग अलग स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग के लिए होती है उसके सारे क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं ना। जैसे हम लोग अभी बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की या फिर हाइड्रोलिक्स की, तो इसके भी सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसने दे रखे हैं ना। तो देखो कौन कौन से चैप्टर्स बनते हैं बेसिकली देख लीजिए आप। सारी एग्जाम्स कौन कौन सी जगह पे आई है और सारी एग्जाम्स का नाम भी आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। कौन कौन सी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हो, सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, नाम भी दे रखा है उनका, है ना। तो हम लोग अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, देखो इस वॉल्यूम 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला दे रखा है बिल्डिंग मटेरियल, देन सेकंड पे दे रखा है सॉइल मैकेनिक्स, देन थर्ड पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी एफएम या फिर हाइड्रोलिक्स, ये वाला सब्जेक्ट इसमें थर्ड नंबर पे दे रखा है। देन इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन इरिगेशन इंजीनियरिंग, इतने सब्जेक्ट इसके अंदर टोटल दे के रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट इसके अंदर दे के रखे हुए हैं ना। और लास्ट में इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो वाला सब्जेक्ट भी दे रखा है। ये सब्जेक्ट हर बुक में नहीं मिलता आपको, इस बुक में स्पेसिफिक दे रखा है। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप व्यापम के लिए, सब इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास ये बुक होना चाहिए, है ना। तो हम लोग बात करते हैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, ना हाइड्रोलिक्स, या हम लोग बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको लोगों को सिलेबस बता दूं मैं सबसे पहले। हमें चैप्टर वाइज कौन कौन से सिलेबस, जो कि इस बुक में भी सेम दे रखा है, हर जगह आपको यही सिलेबस मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। एसएससी में भी सेम होता है ये, और यही हमारा सिलेबस व्यापम सब इंजीनियर में। पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। सेकंड चैप्टर है हाइड्रोडायनामिक्स, थर्ड चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फोर्थ चैप्टर है बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, नेक्स्ट चैप्टर है फ्लो थ्रू पाइप्स, देन नेक्स्ट चैप्टर है ओपन चैनल फ्लो, है ना। इन दोनों में कंपैरिजन के बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड ओपन चैनल फ्लो। देन नेक्स्ट है हमारा वियर, फ्यूम एंड स्पिलवे, क्या होता है व्यापम में, इसका ज़्यादातर क्वेश्चन बनता भी इस चैप्टर में से। देन पंप्स एंड टरबाइंस, जिसको हाइड्रोलिक मशीन्स भी बोला जाता है, पंप्स एंड टरबाइन। ये पूरा आपका एफएम का सिलेबस है। देखिए अगर आप मेरे साथ में एफएम पूरा पढ़ेंगे तो व्यापम के हिसाब से और एसएससी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये सिलेबस काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवा दूंगा, है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बुक, मैं आप लोगों को एक बार और बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अगर वीडियो स्किप करके देखा हो तो, कि ये बुक आप प्रीफर कीजिए। यूथ कंपटीशन की काफ़ी अच्छी बुक है और व्यापम में भी इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, ये मेरे पास लास्ट ईयर का एडिशन है ना, 2019 18-19 वाला। अभी इसका नया एडिशन अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो वो वाला एडिशन भी प्रीफर कर सकते हैं। उसमें और ज़्यादा पिछले साल के भी इसमें व्यापम के क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए होंगे। जो 2018 में जो एडिशन है इसमें पेज नंबर 239 से आपको एफएम दे रखा है ना। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, वही वाले चैप्टर दे रखे हैं पूरे, जो चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक इसका देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी इसमें से सॉल्व करेंगे, है ना। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं पार्ट में इसको वीडियोज़ बनाऊँगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो पार्ट में बनाऊंगा मैं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट चैप्टर की हमारी
प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें फ्लूइड की तो कौन सी होती है, डेंसिटी। क्या बोला जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी या फिर इसी को बोला जाता है हम लोग को मास डेंसिटी भी बोलते हैं इसे, है ना, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, या इसे कभी कभी स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है ना, डेंसिटी, मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट, है ना। देखिए क्या होता है, डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसा कि आपको पता है क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसा कि आपको पता है मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर क्यूब या फिर लीटर में हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं ना। तो इस तरह से हमारी जो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी डेंसिटी की हम लोग की यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी की हम लोग की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, है ना। हम लोग अगर डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे मास डेंसिटी भी बोला जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रो से, है ना। तो रो इज इक्वल्स टू कितना होता है, रो अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, तो अब डेंसिटी हम लोग बात करें पानी, वाटर की डेंसिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है रो डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाटर, सफिक्स में डब्ल्यू लिखा है मीन्स वाटर, इज इक्वल्स टू 1000। तो जो पानी की डेंसिटी होती है कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना। अगर एयर की डेंसिटी की बात करूं मैं, ए लिख लूँ एयर, तो 1.21। हवा की अगर डेंसिटी की बात करूं तो 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए मैं आपको बहुत ही सही सिंपल तरीके से आपको डेंसिटी समझाता हूँ। ये तो आपको डेफिनेशन तो याद हो ही गई होगी, मैं सिंपल बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेंसिटी क्या होता है। सपोज कीजिए एक मीटर बाय 1 मीटर का कोई बॉक्स है ना, ये कोई बॉक्स है, सपोज करो कांच का मेरे पास एक बक्सा है जो ऐसे भी 1 मीटर है, उसकी डेप्थ भी 1 मीटर है, और उसकी जो है थर्ड वाली डायमेंशन विड्थ भी, ऐसा एक बक्सा है मेरे पास, सपोज करो बॉक्स है वो कांच का मैंने बनाया है ना, 1 मीटर, उसकी डेप्थ भी 1 मीटर है, उसकी ये वाली विड्थ भी 1 मीटर, और ये जो आपकी तरफ डायमेंशन आ रही है जो मोबाइल कैमरे की तरफ और इधर ये वाली भी 1 मीटर है ना। तो ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो क्यूब बन चुका है कांच का, इसके अंदर मैं अगर पानी डालूंगा, इसके अंदर अगर मैं पानी डालूंगा, इस पूरे क्यूब को मैं फिल कर लूँगा, है ना। इस पूरे क्यूब को मैं क्या कर लूँगा, पानी से भर लूँगा। इस पूरे क्यूब को मैं क्या कर लूँगा, पानी से भर लूँगा। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब को मैं पानी से भर लूँगा, तो उसका वेट कितना आएगा, उस पानी का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 1000 किलो। उसका मास कितना आएगा, 1000 किलो। मतलब एक फिक्स, यही कहने का मतलब है कि एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ जाता है उसी को बोला जाता है उसकी डेंसिटी, एक स्टैंडर्ड है। तो देखिए पानी अगर भरूँगा तो 1000 किलो आ जाएगा। अगर उस सपोज करो अगर ये खाली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, इसके अंदर हवा है, कुछ नहीं है मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर वाला बॉक्स में अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसमें हवा भरी हुई है। तो हवा का वेट कितना होगा वहाँ पे, 1.21 केजी, 1200 ग्राम के लगभग उसमें हवा रहेगी, हम लोग को दिखेगी नहीं पर उसका वेट इतना आएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं कोई दूसरा सब्सटेंस इसमें भरूँ, सपोज करो मरकरी, पारा, तो जो पारा होता है ना उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा ना। पारे की डेंसिटी होती है 13,800 के लगभग होती है। कितनी, 13,800। अगर मैं पारे की डेंसिटी की बात करूं तो कितना होता है, 13,800 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब मैं इसी बॉक्स के अंदर, जो मैंने बॉक्स आपको इमेजिन करवाया था, इसी बॉक्स के अंदर अगर मैं मरकरी भरता हूँ, लिक्विड फॉर्म में होता है जैसा कि पारा या मरकरी, तो उसका वेट कितना आ जाएगा, 13,800 केजी पर मीटर क्यूब। इतना उसका वेट रहेगा, है ना। ये अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि क्या डेंसिटी को हम लोग कैसे एक्चुअल में डिफाइन करते हैं ना। डेंसिटी मतलब घन हम लोग बोलते हैं ना, घनत्व, कितना घना है। कोई डेंस फॉरेस्ट है मतलब कितना घने जंगल हैं, तो जितना पास अगर कोई है तो ज़्यादा डेंस है, दूर है तो उसकी डेंसिटी कम है ना। वैसे अगर हम लोग बात करें सॉइल की, कोई अगर कॉम्पैक्टेड सॉइल होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कोई फैली हुई सॉइल होगी, लूज सॉइल होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। ये हो गई हमारी डेंसिटी, पहली फ्लूइड की प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पानी की, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है पानी की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब हम लोग आगे बात करें डेंसिटी की बात, अगर हम लोग सेकंड यूनिट देखें, सेकंड अगर हम लोग की प्रॉपर्टी देखें तो हम बात कर रहे हैं इस, है ना। अगर फ्लूइड की हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कैपिटल
जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो जी क्या होता है, कोई भी आपने सपोज करो कोई फ्लूइड कंसिडर किया है, सपोज करो आपने वाटर कंसिडर किया है, पानी आपने कंसिडर किया है, पानी आपने लिया है सपोज करो, है ना। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेफिनेशन क्या कहती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये इसका रेशियो को ही बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो क्या होता है ये स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सपोज करो आप वाटर कंसिडर कर रहे हो, पानी आपने लिया है ना, तो पानी की आपको ग्रेविटी निकालना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब हमने फ्लूइड कौन सा कंसिडर किया? सपोज करो हमने पानी कंसिडर किया, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब पानी, पानी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेंगे हम, है ना। तो देखो फ्लूइड के केस में हम लोग दो तरह, फ्लूइड मतलब क्या होता है? गैस को भी हम लोग फ्लूइड बोलते, लिक्विड भी हमारा फ्लूइड होता है, गैस भी होता है ना। फ्लूइड को हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिक्विड को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, गैसेस को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारा, वो होता है पानी, वाटर हमारा होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर हम पानी की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो उस केस में ऊपर उसकी डेंसिटी लिख दी हमने, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब पानी, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो मुझे बताओ लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर है, तो नीचे भी कितना आ जाएगा? 1000, नीचे भी पानी आ जाएगा फिर से 1000, और सेम kg पर मीटर क्यूब। तो 1000 से 1000 कट गया, तो जी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। और उसकी यूनिट क्या आएगी? कुछ भी यूनिट नहीं आएगी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिट दोनों की एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यूनिट लेस पैरामीटर है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होती, वैल्यू होती है केवल इसकी। तो और वाटर के लिए कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1। एक बार और समझना, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा डाउट होगा आप लोगों को यहाँ, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑयल का। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का, पानी का, अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑयल का। सपोज करो मैंने एक जो मेरा जिसमें मैं कंसर्न कर रहा हूँ, वो वाला मेरा जो फ्लूइड है वो कौन सा? ऑयल। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? ऑयल। सपोज करो ऑयल की डेंसिटी 800 है। कितनी है ऑयल की डेंसिटी? 800 ऑयल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा कौन सा रहेगा? वाटर। तो इसलिए डिवाइडेड बाय तो किससे होगा? वाटर की ही डेंसिटी से। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000। तो इस केस में मुझे बताओ कि कितना हो जाएगा? 0.8। कितना हो जाएगा? 0.8। तो देखो जो जी निकल के आया, अगर ऑयल के लिए मैंने जी निकालने की कोशिश की या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की कोशिश की मैंने ऑयल के लिए, तो वो कितनी आई है? 0.8, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वहीं अगर हम लोग बात करें गैस के केस में, तो गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा लेते हैं हम लोग? एयर। तो हमेशा डिवाइडेड बाय, जैसे हम लोग लिक्विड के केस में हमेशा डिवाइडेड बाय 1000 से करेंगे, वैसे ही गैसेस के केस में हम डिवाइडेड बाय हमेशा 1.21 से करेंगे, है ना। एयर होगा हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के केस में, और एयर की डेंसिटी मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले ही बताई, 1.21। कितनी होती है? 1.21 kg पर मीटर क्यूब। तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे उस केस में? 1.21 से। क्लियर है? तो ये तो हमारी हो गई दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी? डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की फ्लूइड की विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए व्हाट इज विस्कोसिटी, क्या होता है विस्कोसिटी, है ना। तो देखिए हम लोग क्या मानते हैं कि फ्लूइड जो फ्लो होता है हमेशा लेयर्स में फ्लो होता है। जो पानी जो फ्लो होता है, या हम लोग फ्लूइड की बात करें तो वो हमेशा लेयर में होता है। एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर बाय लेयर्स जो होता है वो फ्लूइड हमेशा फ्लो होता है लेयर के फॉर्म में, है ना। ये लेयर के फॉर्म में हमेशा फ्लूइड फ्लो होता है, या हम लोग कहें वाटर फ्लो होता है। अब क्या होता है, दो लेयर्स के बीच में, जब वाटर की दो लेयर्स के बीच में क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन होता है।
दोनों एक दूसरे की जो मोशन होती है, जो गति होती है, उसका क्या करती है, रोकती है, उसको रोकने की कोशिश करती है ना। इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। जब फ्लूइड की एक लेयर बह रही होती है और उसके ऊपर दूसरी लेयर बह रही होती है, तो क्या करती है, दोनों लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती है, एक दूसरे को बीच में फ्रिक्शन लगाती है। इसी फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। तो इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, है ना। या फिर कहें कि द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, एडजेसेंट मतलब एक के पास में एक जो लेयर होती है फ्लूइड की, द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की गति को वो रोकने की कोशिश करती है, रेजिस्ट्स द मोशन ऑफ ईच अदर एंड इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। इसी को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी, इंटरनल फ्रिक्शन ये होता है ना। विस्कोसिटी की अगर मैं तुम लोगों को बात करूं तो विस्कोसिटी दो टाइप की होती है ना। विस्कोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी और एक होती है काइनामेटिक विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू, है ना, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है काइनामेटिक विस्कोसिटी, है ना। एक क्या होती है? काइनामेटिक विस्कोसिटी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, न्यू सिंबल यूज़ करते हैं, न्यू, है ना। काइनामेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी, है ना। तो हम लोग अगर बात करें डायनामिक विस्कोसिटी की, तो इसकी डायनामिक विस्कोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है इसकी? न्यूटन सेकंड। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की। इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? पास्कल। देखो पास्कल इज इक्वल्स टू होता है पी ए को से, अगर पास्कल को रिप्रेजेंट करूँ पी ए से, तो पी ए इज इक्वल्स टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एक पास्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए मैं इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल भी लिख सकता हूँ। तो म्यू, हमारी जो डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, उसकी एक यूनिट ये भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी यूनिट? पास्कल इंटू सेकेंड। क्या लिख सकता हूँ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख दिया और सेकंड एज इट इज, तो इसकी यूनिट क्या हो गई है? पास्कल, है ना। हम लोग बात कर रहे थे डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोला था पास्कल इंटू सेकंड। और इसी की जो सीजीएस यूनिट होगी हमारी डायनामिक विस्कोसिटी की, वो होती है पॉइस, है ना, पॉइस। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? पॉइस। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होगी वो होती है हमारी स्टॉक। क्या होती है उसकी सीजीएस यूनिट? स्टॉक। स्टॉक इसकी सीजीएस यूनिट हम लोगों की होती है, किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, है ना। तो स्टॉक, वन स्टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीजीएस मतलब यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? स्टॉक। सेंटीमीटर पर सेकंड को ही क्या लिख सकता हूँ मैं? स्टॉक, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पॉइस और स्टॉक में जो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है पॉइस, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो होती है स्टॉक। इसके अंदर से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है काइनेमेटिक एंड डायनामिक विस्कोसिटी के अंदर से, है ना। तो ये देखिए हमने बेसिक प्रॉपर्टी अभी फ्लूइड की डिस्कस की। कौन कौन सी? डेंसिटी, डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया विस्कोसिटी। अब देखो हम लोग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो और, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटीज़, है ना। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटीज़, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे ज़रूर बनाऊंगा। और